जो पूरे देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है। नमस्कार दोस्तों, लगभग 80 साल आज़ादी बीत चुकी है, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो नज़ारा देखने को मिला वो बताता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी कमजोर हो चुकी है। मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जनता सवाल पूछने लगती है तो जवाब तर्कों से नहीं ताकत से दिया जाता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भूख हड़ताल, युवाओं की चिंता, इन सबको एक झटके में कुचलने की कोशिश हुई। और इस बीच राहुल गांधी की अचानक बेखौफ एंट्री ने पूरा माहौल बदल दिया। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले जो प्रदर्शन चल रहा था वो कोई साधारण आंदोलन नहीं था। नेट पेपर लीक से लेकर पूरी परीक्षा व्यवस्था के सड़ चुके सिस्टम तक लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा था। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज्यादा भूखे बैठे थे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर ये साबित करने की कोशिश की कि अगर नियत साफ हो और हिम्मत मजबूत हो तो सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन सरकार ने क्या किया? उसने पुलिस को आगे बढ़ाया। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी सम्मान के वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। कहा गया मेडिकल मदद के लिए, लेकिन उनकी पत्नी को रिपोर्ट तक नहीं दिखाई गई। फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई। यह सुरक्षा थी या डर? ये वही सरकार है जो बार बार लोकतंत्र की माता का नारा लगाती है। लोकतंत्र में चाहे जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल हो, संसद हो या न्यायपालिका हो, हर घटक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी निश्चित भूमिका है। लेकिन जब प्रदर्शन लंबा खींचा, जब युवाओं में गुस्सा फैलने लगा, जब बॉलीवुड से लेकर आम आदमी तक समर्थन आगे बढ़ने लगे, तब असली रंग सामने आया। पुलिस ने रात के 3 बजे ड्यूटी पर बुलाया। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में असली मकसद बताया गया। जंतर मंतर खाली करो, वांगचुक को हटाओ। 30 सेकंड का ऑपरेशन। अगर इतनी प्लानिंग महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए होती तो दिल्ली आज दुनिया की सबसे सुरक्षित राजधानी होती। लेकिन यहाँ सिर्फ एक मकसद था, आवाज को दबाने का। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। राहुल गांधी की वाइल्ड एंट्री, बिना किसी बड़े सुरक्षा घेरे के, बिना किसी डर के वो सीधे जंतर मंतर पहुंचे, भीड़ के बीच घुसे, मंच पर चढ़े और जोरदार अंदाज में बोले। सरकार को चुनौती दी, छात्रों के भविष्य की बात की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। Now opposition leaders on the streets outside the Prime Minister residence. These are the visuals, the live visuals we're bringing you from the Prime Minister's residence. ये कोई साधारण दौरा नहीं था, ये एक साहसिक बेखौफ एंट्री थी जिसने साफ कर दिया कि विपक्ष अब पीछे हटने वाला नहीं है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेता भी वहां पहुंचे। कुछ को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद हिरासत में ले लिया गया। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ने एक नया संदेश दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे देश की बन चुकी है। सरकार क्यों डरी? क्योंकि प्रदर्शन अपने आप फिकाने पड़ रहा था। पहले हफ्ते में गोदी मीडिया ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, जैसे कुछ ही नहीं हो रहा। लेकिन जब भीड़ बढ़ी, जब वांगचुक की भूख हड़ताल ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी, तब अचानक रिपोर्टर जंतर मंतर पहुंचे। रिपोर्टिंग के नाम पर कुछ ढूंढने पहुंचे। कोई नारा, कोई बयान, कोई छोटी सी चीज जिसे टोल मरोड़ कर एंटी नेशनल या राजनीतिक ड्रामा बताया जा सके। बिमवार शुरू हो गया। भूख हड़ताल का मजाक उड़ाया। एक बुजुर्ग आदमी जो 20 दिन से कुछ नहीं खा रहा था, उसे टारगेट बनाया गया। सोशल मीडिया पर गोदी इन्फ्लुएंस को निर्देश दिया गया, इस प्रदर्शन को हिंदू मुस्लिम एंगल दो, एंटी इंडिया बताओ। जबकि असली मांग हमेशा से साफ रही, शिक्षा व्यवस्था सुधारो, जिम्मेदार मंत्री को इस्तीफा देने को बोलो। राहुल गांधी की एंट्री ने सारे समीकरण बदल दिए। गोदी मीडिया अब कहने लगी ये राजनीतिक स्पेक्टेकल है। राहुल गांधी छात्रों का फायदा उठा रहे हैं। कल तक भूख हड़ताल हंसी का विषय थी, आज वांगचुक और राहुल दोनों खतरा बन गए। सरकार को समझ आ गया
कि अगर ये आंदोलन और फैला तो संसद में अंदर भी दबाव पड़ेगा। यही वजह थी कि बल का इस्तेमाल किया गया, वांगचुक को जबरदस्ती हटाया गया, राहुल गांधी और अन्य नेताओं पर नजर रखी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? अभिजीत दीप के जैसे लोग पहले ही कह चुके हैं कि भूख हड़ताल जारी रहेगी। संसद की ओर मार्च की योजना अभी भी बनी हुई है। राहुल गांधी की वाइल्ड एंट्री ने साबित कर दिया कि विपक्ष अब सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, वो सड़क पर उतर चुका है, युवा जाग चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर नजर रख रहा है। सरकार के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, गुंडा राज, पुलिस कार्रवाई, जबरदस्ती हटाना, मीडिया के जरिए बदनाम करना। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता एकजुट होती है और मुद्दा सही होता है तो सरकारें कितने भी ताकतवर क्यों न हो झुकती है। प्याज के दाम पर सरकार गिर चुकी है। आज छात्रों की जान और उनके भविष्य का सवाल है। 20 से ज्यादा छात्र इस साल आत्महत्या कर चुके हैं। अगले साल और भी आत्महत्या हो सकती है, लेकिन सरकार अभी भी अहंकार में डूबी है। राहुल गांधी ने साफ कहा, मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सरकार चुप है। गोदी मीडिया का खेल साफ है, पहले नजरअंदाज करो, जब नजरअंदाज नहीं हो पाए तो तोड़ मरोड़ कर पेश करो। राहुल गांधी की एंट्री को ड्रामा बताओ, प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच कहकर हल्का करो, लेकिन सच्चाई चुप नहीं रही। जंतर मंतर पर जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या की कोशिश थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलना, भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती हटाना, विपक्षी नेताओं को डिटेन करना, ये सब मिलकर एक तस्वीर पेश करते हैं मोदी सरकार का गुंडा राज। आप ये देखना है कि आगे क्या होता है। कॉकरोच जनता पार्टी अपने डिजिटल नेटवर्क से दबाव बनाएगी या नहीं? पुलिस जंतर मंतर पर आम लोगों को आने देगी या और बैरिकेड्स लगाएगी? गोदी मीडिया और उसके समर्थक कंटेंट क्रिएटर्स की गलत सूचना का मुकाबला आम लोग कैसे करेंगे? राहुल गांधी की एंट्री ने एक बात साफ कर दी, सरकार अब पहले जैसी आसानी से नहीं बच पाएगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है। युवा सवाल पूछ रहे और अंतर्राष्ट्रीय नजरें लगी हुई है। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं? अपनी आंखें बंद रखेंगे या सच देखेंगे? फैक्ट चेक करेंगे या गोदी मीडिया के मीम पर विश्वास करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे या चुप बैठेंगे? क्योंकि अगर आज छात्रों का भविष्य नहीं बचाया गया तो कल पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जंतर मंतर का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ। मोदी का गुंडा राज, राहुल गांधी से साहसिक और वाइल्ड एंट्री, गोदी मीडिया का दोहरा खेल, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब बस इंतजार है कि जनता कब जागेगी और कब जवाब देगी, क्योंकि आखिरकार सच्चाई और जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है।